एक बार ये यहाँ पर तप कर रहे थे और कुछ राक्षसों ने इन्हें परेशान किया। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ भाई महर्षि जमदग्नि के तपस्थली भूमि पर। ये इतने महान ऋषि थे कि इन्हें सप्त ऋषियों में भी शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में यहीं पर ही वो तप किया करते थे। इस जगह का नाम भी जमैथा है। जमदग्नि एक परम तेजस्वी ऋषि थे जो भृगुवंशी के पुत्र थे। इनकी पत्नी रूडिका राजा परमजीत की पुत्री थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। अगर भाई हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि भाई बहुत से लोग वीडियो देखने के लिए आते हैं यार, मगर कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत दूर दूर पर जाकर वीडियो बनाना पड़ता है। और तो हम ही लोग जानते हैं भाई, मतलब कि दूर दूर स्थानों का चयन करके वहाँ पर जाकर बनाना पड़ता है, ऐतिहासिक जगहों पर। इनके बेटे का नाम परशुराम था। जहाँ पर तप किया करते थे उसी जगह पर मैं इस वक्त हूँ भाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके भाई बिल्कुल पीछे ये नदी है, आप देख सकते हैं। इस नदी का नाम गोमती है। इसी में वो आकर तप किया करते थे। यहाँ पर सब लोग मन की शांति प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं। आइए मैं अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ और जो अंदर का नज़ारा है वो दिखाते हैं, और जो इनका इतिहास है भाई वो बताते हैं। जमदग्नि का वध कैसे हुआ था। कामधेनु नाम की एक गाय थी, इतिहास है, तो वह मैं आपके सामने पेश करूंगा। आइए चलते हैं। पहले इसके अंदर जो अंदर का नज़ारा वो दिखा देते हैं। ये अंदर का नज़ारा है भाई। और एक बार ये यहाँ पर तप कर रहे थे और कुछ राक्षसों ने इन्हें परेशान किया, तो ये तंग होकर आजमगढ़ में जो तमसा नदी के बहती है वहाँ उसके बिल्कुल तट पर ही एक भीर्ग ऋषि नाम से तप कर रहे थे। वहाँ पर ये गए। तो जब वहाँ पर ये गए तो उन्होंने कहा, ये सब जितनी बातें थी उन्होंने उनसे बताया। तो उन्होंने जो ऋषि थे तमसा नदी के तट पर तप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप चले जाइए अयोध्या। अयोध्या में राजा दशरथ हैं, उनसे जाकर मिल लीजिए। तब ये जमदग्नि ऋषि अयोध्या चले जाते हैं। और अयोध्या जाने के बाद राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण और राम को लेकर यहाँ पर आते हैं। जितने भी राक्षस होते हैं वो लक्ष्मण और राम दोनों लोग राक्षसों को मार देते हैं। पर राक्षसों को मारने के बाद यहाँ पर उन्होंने स्नान किया, और तभी से इस जगह को राम घाट के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ पर मन की शांति प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं। बहुत दूर दूर से लोग भाई यहाँ पर आते हैं। जिस वक्त भाई जमदग्नि का यहाँ पर तप कर रहे थे उस समय इस जगह को जौनपुर को जमदग्निपुरा के नाम से विख्यात था। और इस समय उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम जमैथा है। जमदग्नि और रूडिका के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र रुमड़ावन, वसु, सुषेण, विश्वनाश और परशुराम। परशुराम सबसे छोटे थे, धेनु नाम से थे। इसीलिए आप देखते होंगे जो चोनी चोकर होती है वो कामधेनु नाम से ही जाना जाता है। आइए हम बाहर वाले हिस्से में लेकर चलते हैं इनके। ये मन की शांति प्राप्त करने वाली जगह है, एकदम एकांत में। आप देख सकते हैं कि इसके अगल बगल कोई भी घर यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, और सिर्फ यहीं पर ये आकर तप किया करते थे। इनको घर से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। कुछ यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। और वहाँ पर आप देख रहे हैं भाई कुछ बोर्ड यहाँ पर लिखा भी है, महर्षि जमदग्नि तपोभूमि आश्रम। मतलब यहीं पर वो तप किया करते थे। गेट के सामने बिल्कुल बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ पर लिखा महर्षि जमदग्नि मुनि तपोस्थली परम। शस्त्र बाहु नाम के एक आदमी यहाँ पर आए, और वो जब आए यहाँ पर, वो भी एक ऋषि ही थे, अपने कुछ सैनिकों के साथ में। तो उन्होंने देखा कि इनके पास एक कामधेनु नाम की गाय थी, और वो जब कामधेनु गाय को बुलाते हैं और उससे आज्ञा करते हैं कि कुछ लोग आए हैं, जाओ इनके लिए कुछ प्रोग्राम तैयारी कर दो, मतलब भाई जो पानी उनी पिलाना था। तो कामधेनु गाय इतनी चतुर थी भाई कि वो इन लोगों के लिए हर काम कर दी, और जमदग्नि अपने तप करते रहे। शस्त्रबाहु ने देखा कि ये गाय बहुत अच्छी है, तो उसने जाते समय शस्त्रबाहु ने उस गाय को जमदग्नि से मांगा। उस गाय को देने से साफ इनकार कर दिया। जब वो इनकार कर देते हैं तो उसके बाद शस्त्रबाहु ने अपने कुछ सैनिकों के साथ में मिलकर ऋषि जमदग्नि का यहाँ पर वध कर देते हैं। उसके बाद इस जगह को जमदग्नि ऋषि के नाम से जाना जाता है। फिर जब समय बीतता गया, ऋषि के पुत्र परशुराम ने शस्त्रबाहु का वध किया था कुछ सालों बाद। रूडिका अपने पति जमदग्नि का बहुत सत्कार सेवा में लगी रहती थी हर समय। जब ये तप किया करते थे तो बगल में वो भी बैठी रहती थी। रूडिका से एक बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसके कारण जमदग्नि ने 5 पुत्र से रूडिका का वध करने का आज्ञा देते हैं। इस आज्ञा को सुनकर 3 पुत्र ने साफ ही इनकार कर दिया, लेकिन जो परशुराम थे उन्होंने इस आज्ञा को मान लिया।
जब यहाँ पर से वो पानी लेकर जाती हैं रोड़िका, जब अपने घर पहुँचती हैं, तभी परशुराम अपने फरसे से अपने माता का वध कर देते हैं। एक वर मांगने का मौका दिया परशुराम को। परशुराम ने कहा कि आप हमारे माता को जिंदा कर दीजिए और आप जो हमारे 3 भाई को सरापे हैं वो सब ठीक कर दीजिए सरापा। तब जमदग्नि ने फिर से अपनी तप और तपस्थली शक्ति से फिर से रोड़िका को जिंदा कर देते हैं। कम लोग ही यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं भाई। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो। नए हैं भाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी इतिहास वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इतिहास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीढ़ियाँ उढ़ियाँ बना दी गई हैं जिससे सब लोग चढ़ते हैं। पवित्र तीर्थ स्थल घाट, ये इस जगह को राम घाट के नाम से जाना था क्योंकि राम ने यहाँ पर आकर स्नान लिया था। जब राक्षस को मार दिया था वो, तब यहाँ पर उन्होंने आकर स्नान किया था।